हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ रैंडमली सीरीज जो हम लगभग 100 प्रश्नों का करवा रहे थे। झारखंड जीके का जो है रिवीजन हम करवा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें। 10 से 20 मिनट का ये वीडियो रहेगा जिसमें हम 100 से ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत ही कम समय में आपको सारे प्रश्न जो है रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में है, ज़रूर देख लें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, साथ ही क्षेत्रफल भी पूछता है। क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 2.72%, जो कि भारत की जनसंख्या का है 2011 जनगणना के अनुसार। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी किसके प्रकार हैं। ये सभी क्या है, झूमर, पाइका, नटुआ, ये सभी नृत्य हैं। ये सभी क्या है, झारखंड के फेमस नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में भारतीय हॉकी टीम से संबंधित किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी। 2010 राष्ट्रमंडल खेल 2010 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे पूछता है क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी। वो थी झारखंड के खिलाड़ी अंशुता लकड़ा। अगला प्रश्न है, झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है। लोध जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है आपको बताना है। इसी को बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित है, लातेहार में। अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था। 1900 ईस्वी के, तो 1900 ईस्वी से कौन संबंधित है, बिरसा मुंडा, जिनका निधन 9 जून 1900 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, हैजा बीमारी के कारण जेल में ही हो गया था। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है, तो स्थित है धनबाद में। कहाँ स्थित है, धनबाद जिला में। अगला प्रश्न है, कौन से त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है रोहिणी त्यौहार। रोहिणी यहाँ होगा, रोहिणी हो गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा रोहिणी त्यौहार। ठीक है, रोहिणी त्यौहार जो है मनाया जाता है बीज बोने के अवसर पर। अगला है, गोंडा, देवघर, दुमका जिला झारखंड के कौन से प्रमंडल के भाग में आते हैं, तो ये संथाल परगना। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं और उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले आते हैं, जो कि सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जिले हैं, तो झारखंड में कितने जिले हैं दोस्तों, 24। जिस समय आज़ाद अलग हुआ था झारखंड उस समय 18 थे, उसके बाद 6 नए जिले बने हैं। अंतिम के रामगढ़ और खूंटी और रामगढ़ बना है। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है, तो तिलैया डैम जो है बराकर नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1953 में किया गया था। 1948 में पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है बनाया गया था, वो दामोदर घाटी परियोजना, जो भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। अगला है, किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है। किरिंग बापला क्या है दोस्तों, विवाह का एक प्रचलन है। ठीक है, विवाह एक तरह का विवाह है किरिंग बापला, जो कि सबसे प्रचलित विवाह है संथाल में। ठीक है, किसमें, संथाल में। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है, झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है, तो वो है दीपसेन गुप्ता। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली थी, तो अल्बर्ट एक्का 1971 में जो है इनका वीरगति प्राप्त हुए थे। अगला है, वो अजन्मा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है। चलिए फटाफट अंदाज में, इसका सही आंसर है वचन देव कुमार। कौन, वचन देव कुमार। GEL चर्च कहाँ है, GEL चर्च या क्रस्ट कहाँ स्थित है, तो वो है रांची में। कहाँ स्थित है, रांची जिला में। अगला प्रश्न है, झारखंड की न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है ना, नगरीय जनसंख्या गोड्डा की है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये पूछ सकता है, क्षेत्रफल में भी सर्वाधिक और कम जनसंख्या वाला पूछ सकता है। कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है, तो कोनार जल विद्युत केंद्र कहाँ है, हजारीबाग जिले में। ठीक है, बागों का शहर हजारीबाग को जाना जाता है। अगला प्रश्न, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है हुंडरू जलप्रपात, तो रांची में स्थित है। याद रखेंगे,
स्वर्णरेखा नदी पर। हम पहले भी बताए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। किसने 1917 में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? तो अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1916 से 1919 ईस्वी तक यहाँ नज़रबंद थे, ठीक है, रांची में। तो इन्होंने ही इसकी स्थापना किया था। अगला है खड़गडीहा राज्य के संस्थापक कौन, क्या नाम था? यानी खड़गडीहा राज्य के संस्थापक राजा कौन थे? तो हंसराज देव थे। कौन थे? हंसराज देव। अगला है टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है? टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है? तो ये धात्विक खनिज है। कौन सा है? धात्विक। अगला है झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। अभी हम बताए सबसे अधिक कम दोनों याद रखेंगे, क्षेत्रफल में सबसे अधिक कम दोनों याद रखेंगे। तो सबसे कम लोहरदगा का, है ना, जनसंख्या में। अगला प्रश्न, झारखंड में कितने सदन है? तो झारखंड में कितने सदन है? एक सदन है केवल, विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। राठौर राजपूतों ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना कब की थी? कब किया था दोस्तों? 693 ईस्वी में। कब? 693। अगला है हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछ सकता है ना। झारखंड की जनजातियों की सबसे प्रमुख त्यौहार है सरहुल हिंदू कैलेंडर्स के अनुसार। तो ये चैत्र माह शुक्ल पक्ष तृतीया को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी? इनको 1858 में फांसी दी गई थी कदम वृक्ष। कौन सा वृक्ष? कदम वृक्ष पर। अगला प्रश्न है किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की तर्ज पर गोलियां बरसाई? झारखंड का कौन सा स्थान था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के तर्ज पर यहाँ भी गोलियां बरसाई गई थी? तो वो था डोबरी पहाड़। कहाँ? डोबरी पहाड़ में जो है ये कांड हुआ था। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के लोगों में, ये पुराना लोगों की बात किया गया है, मलेर किससे संबंधित है? मलेर किससे संबंधित है? मलेर जनजाति है, सौरिया पहाड़िया से संबंधित है। अगला प्रश्न खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी? तो वो कौन सा शासक? आदिल शाह द्वितीय को। किसे? आदिल शाह द्वितीय। देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम है तेनूघाट डैम। कौन सा? तेनूघाट डैम। अगला प्रश्न 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो दो त्यौहार है, जनी शिकार और देसावली। जनी शिकार देसावली, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 12 वर्ष में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? जनी शिकार और देसावली। अगला है खड़िया जाति के अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? खड़िया जाति के अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? तो वो है डोकलो। क्या कहा जाता है? डोकलो कहा जाता है। अगला प्रश्न जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? सबसे छोटा लोहरदगा बता चुके हैं, सबसे बड़ा रांची है ना। कौन है? तो रांची जिला है। अगला प्रश्न बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो सोवियत संघ रूस के सहायता से किया गया 1964 ईस्वी में। कब किया गया? 1964 में। अगला प्रश्न झारखंड राज्य का आकार किसके सम्मान है? तो चतुर्भुजाकार है झारखंड राज्य का आकार। अगला प्रश्न है सिमको हत्याकांड कब हुआ? सिमको हत्याकांड कब हुआ? तो 1939 ईस्वी में। अगला है मुंडा उलगुलान का तत्कालिक कारक क्या था? मुंडा उलगुलान का तत्कालिक कारक क्या था? तो मुंडा उलगुलान का नेतृत्व करता बिरसा मुंडा थे। उलगुलान का अर्थ विद्रोह होता है। 1899 से 1900 का कार्यकाल इनका महत्वपूर्ण माना जाता है। और तत्कालिक कारक था 1894 का वन सुरक्षा कानून, है ना। ऐसे और भी कानून थे लेकिन तत्कालिक कारक उसे माना गया। राज्य में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो अभी बढ़ चुका है नया डाटा के अनुसार, पुराना डाटा है 1955 किलोमीटर। अगला है टैगोर हिल किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है? तो वह है ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर के नाम पर, टैगोर हिल। अगला है झारखंड में किसने मुगल प्रभाव को खत्म किया था? झारखंड में मुगल प्रभाव को खत्म किसने किया था? मराठाओं ने। किसने? मराठा ने। अगला प्रश्न झारखंड में 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? ये भी प्रश्न जनसंख्या घनत्व भी पूछता है, लिंगानुपात भी पूछता है, 949। अगला प्रश्न है कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है? कोरा जनजाति। अगला सही आंसर है मुंडा की। किसकी है? मुंडाओं की। अगला प्रश्न झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है? तो झारखंड के पहले कॉलेज संत कोलंबस कॉलेज, जो कि कहाँ है? हजारीबाग में। इसकी स्थापना कब हुई? कमेंट करके बताएं। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बनी है? पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से? तो ये बना है रूस की सहायता से। किसकी? रूस की। अगला है शेर शाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के
चेरो शासक होगा। चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था। शेरशाह का सेनापति था जो 1538 ईस्वी में चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण करके लूटा था, वो था खवास खां। कौन था? खवास खां। अगला प्रश्न, किसने घोषणा की अबुआ राज इटे जाना महारानी राज टुडू? ये किसके द्वारा घोषणा किया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा। किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा ये कथन कहा गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में विधानसभा के कितने सदन हैं? तो एक ही सदन है। अगला प्रश्न, झारखंड के राजकीय पशु कौन सा है? तो झारखंड के राजकीय पशु कौन सा है? हाथी। राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय फल, राजकीय फूल, ये सब आपको ध्यान में रखना है, एक नज़र में ये सब आपको याद होना चाहिए। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो वो है पारसनाथ मधुबन के नाम से जाना जाता है, पारसनाथ पहाड़ी, जिसमें आपका 23 बोला जाता है तो 24 में से 20 जैनियों का जो है वहीं निर्वाण प्राप्त हुआ है। 23वें थे पार्श्वनाथ। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? तो वो थे बाबूलाल मरांडी, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी मीटर है? कमेंट में हम पहले ही बताए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा 75 मीटर है। कितने हैं? 75 मीटर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो वो है लातेहार जिला में, है ना। 1932 में विश्व में पहली बार यहाँ बाघों की गणना की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। डोमकच क्या है? एक तरह का लोक नाट्य है। एक तरह का क्या है? लोक नाट्य है डोमकच, जो शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। वो तब जब लड़का के घर से बारात निकल जाती है तो वहाँ महिलाएं जो है पुरुष के वेशभूषा में ये लोक नाट्य करती है। ठीक। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित है? तो सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित है? तो वो है संथाल विद्रोह, जो कि 1955 ईस्वी में हुआ। ठीक है, सॉरी 1855 में। अगला प्रश्न है, मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। संभावना है डॉक्टर महुआ मांझी के द्वारा ये लिखा गया था। अगला, झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योग का संकेंद्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस राज्य की निवासी है? तो वह झारखंड की निवासी। अगला प्रश्न, चुवार विद्रोह में किस जनजाति की प्रमुख भूमिका थी? तो वो सही आंसर हो जाएगा भूमिज की। किसकी प्रमुख भूमिका थी? भूमिज की। अगला प्रश्न, झारखंड में सड़क संपर्क वाले गांव की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11,666। ऐसे 32,000 समथिंग गाँवों की संख्या है। 32,620 गाँवों की कुल संख्या है झारखंड में गणना के अनुसार। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला लोहरदगा बता चुके, अधिकतम रांची बता चुके। अगला है, अंतिम नागवंशी राजा कौन था? तो पहला था फनी मुकुट राय, जिन्होंने स्थापना किया था नागवंश का। चिंतामणि नाथ सहदेव इसका अंतिम शासक था। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? तो दाऊद मुंडा। क्या नाम था? दाऊद मुंडा। बेनांद पाहन किसका नाम था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बेनांद पाहन। झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? ऊंची भूमि को कहा जाता है टांड। क्या कहा जाता है? टांड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टांड लिखा है, टांड कहा जाता है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा कोल वासरी कौन सा है? वो है करगली। कहाँ है? बोकारो जिला में। अगला है, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? कोयला भंडार में पहला स्थान है झारखंड का। उत्पादन में भी प्रथम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो मेयर। कौन होता है? मेयर। अगला प्रश्न है, देश में पायराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो पायराइट के उत्पादन में प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम। अगला प्रश्न, चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित मां भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबोधित करते हैं? तो वो भदुली माता के नाम से संबोधित करते हैं। कौन सा नाम? भदुली माता। इसे भद्रकाली नाम है। ठीक है, जैन धर्मावलंबी, जैन मानने वाले भदुली माता कहते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो है 1365 मीटर। कितनी है? 1365 मीटर। कहाँ है? गिरिडीह जिला में। अगला, झारखंड सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है राजमहल क्षेत्र में, है ना, राजमहल क्षेत्र। अगला, हुंडरू जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात, रांची में। ऊंचाई 75 मीटर और ये रांची पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? रांची पठार का। अगला है, झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा। इस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी?
सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला जिला वो है कोडरमा। इसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है वो बताना है। सही आंसर है 43.42%, 43.42%। ठीक है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है, तो वो है रांची में। अगला है तांबा के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य है, वो है झारखंड। झारखंड में मानव निवास की इतिहास ईस्वी पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है, तो 1 लाख वर्ष, है ना। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम है, तो वो है गुमला जिला, है ना। शंख नदी का उद्गम गुमला जिला से माना जाता है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा जिला झारखंड में सबसे लंबी आबादी वाला है ना। कौन सा जिला सबसे लंबी है, तो वो तो हो गया रांची। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो वो थी उर्दा सिसई। कौन थी, उर्दा सिसई। अगला है पशुओं में नस्ल सुधारने एवं दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है, तो ये 2004 से। योजनाओं से संबंधित हम 2 क्लास ले चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है जिसमें महत्वपूर्ण झारखंड की योजनाओं की चर्चा की गई है दोस्तों, तो उसे ज़रूर देखें। एग्जाम में 3-4 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है सिमडेगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व 159 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ। 414 यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयान ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था, तो किया था 1340 ईस्वी में। कब किया था, 1340। अगला विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा किसे सौंपता है, विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा किसे सौंपता है, तो विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना सौंपता है। ठीक है। अगला है झारखंड में जगन्नाथ मंदिर जिसमें जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की मूर्तियां हैं वो कहाँ है, तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। ये कहाँ स्थित है, तो रांची में। अगला प्रश्न है इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम रांची में। कहाँ है, नामकुम रांची। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में। उत्तरी पूर्वी भाग में। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। उत्तरी पूर्वी भाग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी आंसर ऑप्शन दे सकता है। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर 26.84%, टोटल पूछेगा 66.4%। महिलाओं का 55 समथिंग है। ठीक है। रॉलेट एक्ट की विरोधी सत्याग्रह रांची में नेतृत्व किसने किया, तो वो रांची में थे बालेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, जो रॉलेट एक्ट के विरोध किए थे। अगला है झारखंड के किस रेलवे का प्रबंधन तंत्र है, झारखंड में किस रेलवे का है, तो पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे। ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया, तो चढ़ाया गया था 16 अप्रैल 1958। कदम ब्रिज पर हम इससे पहले क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है, जो कि झारखंड में स्थित है, वो है नोवा मुंडी। कौन सी खान, नोवा मुंडी। अगला प्रश्न तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई, तो वो थे भागलपुर में, है ना, बरगद पेड़ पर लटका करके। अगला है कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 में कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा की थी, वो थी बिटिया वर्ष, बिटिया वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये प्रश्न 2.42%। जनसंख्या में 2.72 पहला क्वेश्चन था और क्षेत्रफल में 2.42%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देश की कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है, तो 1/3 इसका हिस्सा रहता है, 40% इसका हिस्सा है। ठीक है। झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर है, तो मलूटी मंदिर कहाँ है, दुमका जिला में। ठीक है, दुमका में। अगला प्रश्न है झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ किस वर्ष हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1915 ईस्वी में। कब हुआ, 1915। अगला है खेरवार आंदोलन कब हुआ था, तो खेरवार आंदोलन हुआ था दोस्तों 1874 ईस्वी में। खेरवार आंदोलन 1874। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है, लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा J.H. हाफमैन। कौन है, J.H. हाफमैन। इस तरह से आज का क्लास समाप्त हुआ दोस्तों। आपको ये क्लास कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। यदि आपके लिए 10% भी यूजफुल है तो आप हमें कमेंट करके हमें उत्साहित कर सकते हैं। इसी तरह के क्लासेस आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।